तुझे रुलाऊंगा खून के आंसू और कर दूंगा बर्बाद। फूफा ने पिता से बदला लेने के लिए हत्या करने के बाद आपको बता दें हाथ पैर बांधकर बेड के अंदर छुपाया 6 वर्षीय बच्चे का शव। आपको बता दें कि एनआईटी की भगत सिंह कॉलोनी में मंगलवार से गायब हुए 6 साल के बच्चे का शव पास में ही रहने वाले उसकी बुआ बबीता के घर से बरामद हुआ है। आपको बता दें कि शव मकान के ऊपर बने कमरे के अंदर बेड के अंदर था। बच्चे के हाथ और पैर बंधे हुए थे। गला दबाकर हत्या करने का अनुमान लगाया जा रहा है। उसी के साथ आपको बता दें कि सूचना मिलने पर हलचल मच गई। मौके पर पुलिस व क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची। शव को बादशाह खान अस्पताल नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए रखवाया गया। एनआईटी थाने में अपहरण के साथ अब इस मामले ने हत्या की धाराएं भी जोड़ दी गई हैं। वहीं पुलिस ने बच्चे के फूफा को हिरासत में ले लिया है। इसी पर हत्या का शक है। पूछताछ के लिए बच्चे की बुआ को भी हिरासत में ले लिया गया है। आपको बता दें कि ऐसे हुआ बच्चा गायब और ऐसे हुआ ये पूरा वाक्य। बताती हूँ इस खास खबर में आपको कि किस तरह से पूरी घटना घटित हुई। मंगलवार को बच्चा अपने घर के बाहर से अचानक गायब हो गया था। बच्चे के स्वजन और पुलिस ने खूब तलाश किया, लेकिन कुछ पता बच्चे का नहीं लगा। एनआईटी थाने में पुलिस ने अपहरण की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर बच्चे की तलाश शुरू कर दी। वहीं यहां रहने वाले भानु ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि उनका छोटा बेटा शिवांश, जिसकी उम्र 6 वर्षीय है, उर्फ छोटू, मंगलवार शाम करीब 7:30 बजे से घर से खेलने के लिए गया था। उसके बाद उसका कोई पता नहीं चला। आपको बता दें उन्होंने शक जाहिर किया था कि बेटे को किसी ने अगवा जरूर कर लिया है। वहीं आपको बता दें कि सीसीटीवी कैमरे से पता लगा यह सच। बच्चे के घर के सामने एक मकान के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। इसकी फुटेज से पता लगा कि बच्चा पास ही में रहने वाली अपनी बुआ के घर में गया था, लेकिन बाहर नहीं निकला। शक के आधार पर पुलिस ने बच्चे के फूफा यानी कि बलराम को पूछताछ के लिए बुलाया। पता लगा कि बलराम दिल्ली में एक फैक्ट्री में काम करता है और महीने में 1 या 2 या 3 बार यहाँ यानी कि फरीदाबाद एनआईटी भगत सिंह कॉलोनी में आता जाता है। जिस दिन बच्चा गायब हुआ था उसी दिन बलराम चला गया था। उसके बाद से घर नहीं आया। पुलिस ने शक के आधार पर बलराम को दिल्ली जाकर पकड़ लिया और सख्ती से पूछताछ बलराम यानी कि बच्चे के फूफा से की। वही दोस्तों, रंजिश के चलते यह पूरी हत्या की जो वारदात है, साजिश है, रची गई। बच्चे की मां सिमरन ने बताया कि बलराम अपनी पत्नी यानी कि बबीता, बच्चे की बुआ के साथ अक्सर मारपीट करता था। करीब 4 साल पहले उसने बबीता के साथ मारपीट की थी। बच्चे के पिता यानी कि बबीता के भाई मोनू ने अपने जीजा यानी कि बलराम में 2-4 थप्पड़ जड़ दिए थे। उस समय से ही बलराम ने कहा था कि तुझे खून के आंसू रुलाऊंगा और तुझे बर्बाद कर दूंगा। मतलब समझिए कि 4 साल पहले उस थप्पड़ की रंजिश उसके फूफा यानी कि बलराम में अभी तक बनी हुई थी। 4 साल पहले के वो थप्पड़ अभी तक उसके जहन में बने हुए थे। इसी रंजिश के चलते उसने बच्चे को अपने मकान के ऊपर वाले कमरे में ले जाकर मार दिया और शव को बेड के अंदर छुपा दिया। अब पुलिस बच्चे की बुआ यानी कि बबीता से भी पूछताछ कर रही है और बच्चे के फूफा ने मोमोज खाने के बहाने बच्चे को बुलाया। जी हाँ, पता चला था कि जिस दिन बच्चा गायब हुआ था उस दिन बलराम यानी कि बच्चे का फूफा मोमोज लाया था। मोमोज खिलाने के बहाने उसने शिवांश को अपने घर में बुला लिया और चुपके से उसे ऊपर वाले कमरे में ले गया। इस कमरे में बेड के अलावा अन्य प्रकार का सामान भी रहता है। कमरे में कोई सोता या रहता नहीं था, कमरा खाली रहता था। वहीं बच्चे की मां का कहना है कि हमें सच में ही बर्बाद कर दिया, हमारे बच्चे को मारकर मुझे बर्बाद कर दिया, हमारे घर को बर्बाद कर दिया। बच्चे की मां सिमरन का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं बिलखते हुए कह रही थी कि मां ने कहा कि बलराम ने वास्तव में ही मेरे और मेरे परिवार को बर्बाद कर दिया। वहीं आसपास के लोगों ने जब इस हादसे को लेकर सहमे हुए हैं, उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि रिश्तेदार ही बच्चे के साथ ऐसी हरकत कर सकता है। हालांकि सिमरन बार बार रोकर यही कह रही है कि बबीता बच्चे से बहुत प्यार करती थी, वह इस कांड में कतई भी शामिल नहीं है। हालांकि
किस तरह से ये पूरी रंजिश हुई, किस तरह से ये पूरा वाक़या हुआ, किस तरह से पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया, ये पूरा आपको बताया। एक छोटी सी रंजिश एक बड़े हादसे का शिकार बन जाती है। इतना शिकार, इतनी बड़ी रंजिश के किसी व्यक्ति, किसी बच्चे को हाथ तक धोना पड़ जाता है। तो ज़रूरत है कि हम अपने अंदर एक सहनशीलता का जो दायरा है, एक समझने का जो दायरा है, उसे बढ़ाएं। और फरीदाबाद जो लगातार क्राइम सिटी बनता जा रहा है, वो कहीं ना कहीं इन्हीं वाक़ये से, इन्हीं हत्याकांड से, इसी तरह की वारदातों से ही बना जा रहा है। हमें चाहिए, और ज़्यादातर अपराध देखा जाता है कि घर के नज़दीक या रिश्तेदार से ही मिलते जुलते होते हैं, उन्हीं के जो थ्रू होते हैं। तो हमें ज़रूरत है कि हम ज़रूर जो है सतर्क रहें और अपनी रक्षा स्वयं करें, क्योंकि जागरूकता ही हमारे बचाव का एक मात्र सहारा भी है। पुलिस कह आगे के जो गहनता के साथ जाँच में जुटी हुई है, आगे खबर आपको पल पल ज़रूर देंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही।